गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन औद्योगिक भूगोल में सूती वस्त्र उद्योग के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सूती वस्त्र उद्योग क्या है। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लीलन तथा जूट से प्राप्त किए जा सकते हैं और मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल है। पहले पुराने टाइम में नायलॉन का कपड़ा खूब चलता था, पॉलिस्टर का चलता था, एक्रिलिक चलती थी, रेयान, पर अब सूती वस्त्र उद्योग काम में ज़्यादा लिया जाने लग गया। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योग में से एक है। 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकी तथा हथकरघा से बनाया जाता था और 18वीं शताब्दी में पावरलूम ने पहले ग्रेट ब्रिटेन में तथा बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। आज भारत में चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। भारत में अच्छी गुणवत्ता के सूती वस्त्र का उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश काल से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बने हुए कपड़ों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका की मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको, बुरहानपुर के सूरत के बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र उद्योग अच्छी गुणवत्ता वाले थे। डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन मांग और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण करते थे। पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल बम्बई में 1854 में स्थापित किया गया। कोषण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के दुत्र फैलाव में सहायक रहे हैं। प्रारंभिक में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है। इस वस्त्र का उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है, इसलिए यह उद्योग भारत में विभिन्न भागों में फैल गया है, जिसमें कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी, पानीपत अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है। अहमदाबाद में गुजरात के साबरमती के निकट तट पर स्थित 1859 में यह पहली सूती मिल की स्थापना हुई। यहाँ पे शीघ्र ही मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति है, जलवायु अच्छी है। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले केंद्रों में से एक है। कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आर्द्र जलवायु, कताई बुनाई के लिए आर्द्र जलवायु है। सपाट भूभाग है, भूमि आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र से घनी आबादी होने के कारण यहाँ पे श्रमिक भी उपलब्ध हो जाते हैं और बाजार भी इनके पास में हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं। इसकी बाजार तक सरलता से पहुँच सकता है। नज़दीक में मुंबई, पतन और मशीनों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के निर्यात की संभावना है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक डेवलपमेंट हुआ है। ओसाका देखिए, जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी भौगोलिक कारकों के कारण, अनुकूल कारकों के कारण यहाँ पे सूती मिलों के उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोषण जल आर्द्र जलवायु, कताई बुनाई यहाँ भी बहुत उपयुक्त है। यार्डो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक भी आसानी से सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं। पतन की अवस्थिति में कच्चे कपास को आयात करने, वस्त्रों को निर्यात करने की सुविधा है। ओसाका वस्त्र निर्माण पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर आधारित है। कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है।
परिष्कृत उत्पाद अधिकांश निर्यात किया जाता है। इसमें देखते हैं कि उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है, यद्यपि देश यहाँ एक महत्वपूर्ण उद्योग है और हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, सीमेंट। इसलिए कह सकते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के बारे में अपन ने अध्ययन किया। थैंक्स।